जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और अभी हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच में होने वाले फर्स्ट T20 की सीरीज की। अगर मैं यहां पर बात करूं, टेस्ट भी हो चुका, ओडीआई भी हो चुका और अब T20 शुरू हो रहा है। देखिए, प्लेयर्स बदल जाएंगे, स्टैट्स बदल जाएंगे, आंकड़े बदल जाएंगे, स्ट्रैटेजी बदल जाएगी, ग्राउंड भी बदल जाएगा। तो अगर आप ओडीआई की तर्ज पर टीम बनाने की सोच रहे हो तो ऐसा मत करना। नए स्टैट्स आएंगे, नई स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना वीडियो को, बहुत अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन टीम लेकर आया हूँ। प्लस 10 टीमें अगर आपको लगानी है, 6 टीमें आपको लगानी है ग्रैंड लीग में, वो तो कैसे लगानी है ये भी बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले बात करेंगे भाई पिच रिपोर्ट की। यानी कि किसी भी मैच को जीतने के लिए सबसे बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि भाई पिच कैसा बिहेव करने वाली है, वहां पर आखिर चलेगा कौन। या इससे पहले जब उस ग्राउंड पर मैचेस हुए थे तो वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पिच की। तो मैं आपको बता दूं कि पिच का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके का है कि यहां पर फास्ट बॉलर जो है ना, फास्ट बॉलर जो है उनको मिलने वाला है एडवांटेज। तो इस बात को नोट करके रख लो। अब एक चीज और देखो, अगर हम यहां पर ओडीआई सीरीज की बात करें तो जैसा कि आप यहां, अरे यार एक तो ऐड बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ओडीआई की बात करें, बांग्लादेश ने पहला भी विन किया, दूसरा भी विन किया और तीसरा भी विन किया। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि भाई बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से जिम्बाब्वे पर भारी पड़ने वाली है। तो जब हमें पहले से ये बात पता होती है कि आज यही टीम जीतने वाली है तो भैया हम क्यों जिम्बाब्वे के ज़्यादा प्लेयर लेकर अपने पॉइंट खराब करें। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि 7 प्लेयर हमें लेने हैं बांग्लादेश से और 4 प्लेयर हमें लेने हैं जिम्बाब्वे से। लेकिन अब वो कौन से होने वाले हैं ये बहुत बड़ी बात है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बहुत बड़ा प्लेयर नहीं खेलने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। और स्टार्ट करते हैं आज की बेस्ट प्रेडिक्शन को। तो पिच बिहेवियर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एवरेज स्कोर की बात करूं, यहां पर एवरेज स्कोर की बात करूं तो ये रहेगा 150 से 160 के बीच में। यानी कि बहुत लंबा चौड़ा स्कोर नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। अब इन दोनों ही टीम्स के बीच में जब हेड टू हेड मैचेस हुए थे तो क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे की अगर यहां पर मैं बात करूं तो 119 रन 7 विकेट के नुकसान पर इन्होंने बनाए थे। और बांग्लादेश ने चेस किया था 120 रन, यानी कि चेस किया था, विन किया था और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके 7 विकेट बांग्लादेश के बॉलर्स ने गिरा दिए लेकिन जिम्बाब्वे के बॉलर्स बांग्लादेश का सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट गिरा पाए। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये भी है कि बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है, बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है वो आपको अपनी टीम में डेफिनेटली लेना है। बांग्लादेश का जो टॉप ओपनर बॉलिंग सेगमेंट है वो आपको अपनी टीम में जरूर से लेना है। और जिम्बाब्वे के किन प्लेयर्स को लेना है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। तो हम आ चुके हैं टीम बनाने के लिए। मैं आ चुका हूं मैच ऑन एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है मैच ऑन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इसी एप्लीकेशन पर खेलता हूं क्योंकि यहां पर मैं बड़ी विनिंग करता हूं, हजारों रुपए, यानी कि 10 से 5,000, 5 से 10,000 रुपए की डेली विनिंग में इसी ऐप पर करता हूं। इसीलिए देखो, मुझे कोई ये 1 करोड़ 50 लाख का लालच तो है नहीं, मुझे पता वो मिलना तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करो भैया, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो किंग्स का 5 से 10 हजार की अगर रोज आप कमा रहे हो ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो यार महीने भर का मतलब मान के चलो यार तीन मतलब 2.5 से 3 लाख रुपया हो गया। और इतना बहुत होता है, वो 50 लाख के चक्कर में पड़ोगे ना तो कुछ ही नहीं हाथ आने वाला, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लेनी है, वो भी 5 या 6 टीम से। और ये 6 टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा वीडियो में बताने की कोशिश तो करूंगा ही, साथ में टेलीग्राम पर भी मैं ये लाइनअप आने के बाद दे ही देता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भाई साहब क्रिएट टीम की। तो सबसे पहले यहां पर बात होगी विकेट कीपर कैटेगरी की। तो भैया कौन कौन खेलने को मिलेगा, यहां पर आपको लिटन दास खेलने को मिल जाएंगे, इसके बाद चकाबवा खेलने को आपको मिल जाएंगे। दोनों के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। लिटन दास की अगर सबसे पहले बात कर लें तो यहां पर 59, 60, 4, 6, 0। अब आप ये कहेंगे कि भैया लास्ट के 3 मैचों में तो बिल्कुल नहीं चला है तो रिस्की प्लेयर है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आप इनका एवरेज यहां पर चकाबवा से कंपेयर करेंगे तो 32 मैचों में तकरीबन इन्होंने 20 रन का एवरेज दिया है, ठीक है। यही अगर मैं चकाबवा की बात करूं तो 15 मैचों में, 15 T20 में इन्होंने 12 का एवरेज दिया है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लिटन दास भारी पड़ रहे हैं चकाबवा के ऊपर। तो चकाबवा को लेके टीम मत खराब करो। स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूं, स्मॉल लीग के लिए आपको इनको रखना है
और ग्रैंड लीग के लिए अगर 6 टीमें लगा रहे हो तो 4 टीमों में लिट्टन दास होने चाहिए, और अगर 10 टीमों में लगा रहे हो तो 8 टीमों में लिट्टन दास होने चाहिए। नोट कर लो इस बात को, ठीक है। बाकी की 2 टीम में चकाबा को भी डालना है। जिस तरीके से अभी जो लास्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज थी या कौन सी सीरीज थी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, इंडिया श्रीलंका की सीरीज में भनुका जो श्रीलंका से कैप्टन थे, बहुत सारे लोग उनको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूं चकाबवा को इग्नोर नहीं करना है कहीं से कहीं तक, है ना। ग्रैंड लीग की 20% टीम्स में इनको रखना है, ये बात का ध्यान रख लो। चलो अब आ गए हम बैटिंग ऑर्डर पे। तो भैया बैटिंग ऑर्डर में कौन कौन मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, तमीम इकबाल, जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने ड्रीम 11 और मैच ऑन और अन्य एप्लीकेशंस पर सेलेक्ट कर रखा है। भैया निकाल दो, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये नहीं खेलेंगे तो भैया खेलेगा कौन, रन कौन बनाएगा। तो देखो यहां पर ना हमारे पास 2 अच्छे बैट्समैन हैं। कौन कौन, एक नईम शेख का नाम आता है, दूसरा सौम्या सरकार का नाम आता है, ठीक है ना। तो ये हमें बांग्लादेश से हमारे पास ये चॉइस है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ नईम शेख के बारे में, इन्होंने लास्ट मैचेस में क्या किया। देखो 0, इसके बाद 33, इसके बाद 27, इसके बाद 38 और इसके बाद 19, इस तरीके की स्कोरिंग रही है। यानी कि आज के मैच में कहीं ना कहीं कैप्टन की चॉइस बन रहे हैं नईम शेख। तो नईम शेख को आपकी एसएल की टीम में तो होना ही चाहिए, प्लस जीएल की 80%, जी हाँ 80% टीमों में नईम शेख का होना जरूरी है, लिखवा के रख लो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगर यहीं पर उसके बांग्लादेश के दूसरे बैट्समैन की, कि भैया दूसरा बैट्समैन कौन सा लेना है। जब आप कह रहे हो कि बांग्लादेश जीतेगी जीतेगी तो कौन सा लेना है, तो भैया सौम्या सरकार पहली और आखिरी चॉइस बनते हैं। अब इनका अगर मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊंगा यहाँ पर, तो 62, 25, 51 और 10, यानी कि स्कोर अच्छा बना रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं। और 53 मैचों का अगर एवरेज मैं यहां पर बताऊं आपको तो वो रहा है 19 रन का। और T20 में एक बैट्समैन अगर 19 रन का एवरेज दे रहा है तो वो एक अच्छा बैट्समैन है। कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि भैया देखो नईम शेख, सौम्या सरकार, लिट्टन दास, ठीक है, ये 3 प्लेयर अपने हो गए सेलेक्ट। अब चलते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में। पहले बांग्लादेश के सारे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम बनाएंगे, ठीक है ना। अब शाकिब अल हसन, इन्होंने क्या किया आज के मैच में, शाकिब अल हसन और नईम शेख दोनों के दोनों सीवीसी के ऑप्शन हैं, ठीक है ना। शाकिब अल हसन ने क्या किया मैं आपको बता देता हूं क्या किया इन्होंने, 0, 1, 15, 10 और 70 रन की पारी लास्ट मैच में खेल कर गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शाकिब अल हसन ने विकेट कैसे कैसे लिए हैं मैं आपको बता देता हूं। 3 विकेट लिए, 0 विकेट लिया, 2 विकेट लिया, 1 विकेट लिया, 1 विकेट लिया, यानी कि रन तो बना ही रहे हैं, साथ में विकेट ही ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है बेस्ट ऑलराउंडर पिक आज के ये होने वाले हैं। इनको सबसे पहले मिनट से पहले पिक कर लो। 4 हमें अपने प्लेयर मिल चुके हैं। अब हमें चलना है अब सेकंड ऑलराउंडर ढूंढने के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे अगर 4 हमारे पास ये हो गए, 5 एक ये हो जाएगा, 6, 7, 2 बॉलर हमारे पास होंगे यहाँ से, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। ऑलराउंडर 2 होना जरूरी क्योंकि वही बॉलिंग करेंगे, है ना। अच्छा अब ऑलराउंडर सेगमेंट में कौन कौन है, तो भैया यहां पर एक तो महमूदुल्लाह मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट चॉइस मेहंदी हसन, ठीक है। मेहंदी हसन का जो T20 रिकॉर्ड है वो है बहुत खराब, 9 रन, 0, 12 और 0। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। ये मेहंदी हसन को आप किसी भी टीम में मत लेना, मैं तो कह रहा हूँ ग्रैंडिंग में भी लेने की जरूरत नहीं है, 10 की 10 टीमों में ड्रॉप कर दोगे कोई इशू नहीं है। लेकिन महमूदुल्लाह के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया, 12, 14 क्रॉस 11, 21, और अगर मैं एवरेज की इनकी बात करूं तो तकरीबन 15 का इनका एवरेज निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये आते हैं 4th डाउन पे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो आपको हर हाल में महमूदुल्लाह को रखना ही रखना है, और अगर बांग्लादेश चेज करती है तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको ऑलराउंडर लेना है जिम्बाब्वे की तरफ से। कौन लेना है वो भी बताऊंगा, पहले बॉलर ले लेते हैं बांग्लादेश के, ठीक है। ऑलमोस्ट टीम बन चुकी है हमारी। अब मैं आ जाता हूं बॉलिंग सेगमेंट पे, कौन कौन बॉलिंग करने वाला है। तो भैया सबसे पहले यहां पर आपको मिलेंगे एम रहमान, कहां गए एम रहमान, ये आपको मिलेंगे बॉलिंग करते हुए। इनका स्कोर कार्ड आपको बता दूं 1, 0, 3, 2, 0, ठीक है ना। ये इनका स्कोर कार्ड रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 1 से 2 विकेट निकाल के दे रहे हैं। हालांकि इनकी कुटाई बहुत ज्यादा हो रही है, 40, 29, 32, 25, 48 इस तरीके से उन्होंने रन दिए हैं। और 42 मैचेस में
42 मैचेस में तकरीबन 58 विकेट लिए हैं, यानी कि 1.5 का इनका एवरेज निकल कर आ रहा है। कहने का मतलब है कि एम रहमान कहीं ना कहीं टीम में होना ज़रूरी है। आगे अब एक और बड़े प्लेयर एम सैफुद्दीन की बात करेंगे। यहाँ पर तस्किन अहमद भी खेलेंगे, मैं आपको बता दूं तस्किन अहमद खेलेंगे। हालांकि ओडीआई में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन T20 रिकॉर्ड अगर मैं इनके आपको बताऊंगा तो 0-1-1-1-1, मतलब मान के चलिए एक विकेट ये लेकर जाएंगे। तो एक विकेट के लिए अगर तस्किन अहमद को लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एम सैफुद्दीन के साथ जा सकते हैं। अब सैफुद्दीन ने क्या किया, 1-1-1-0-1। और अगर रन की बात करूं तो तस्किन अहमद से कम रन जो है वो सैफुद्दीन ने दिए हैं, है ना। सैफुद्दीन ने 23, 19, 30, 43, 35 रन दिए हैं और तस्किन अहमद ने 41, 28, 40, 49, 24, यानी कि ये तकरीबन 40 से ऊपर ही रन दे रहे हैं। इनकी कुटाई ज़्यादा हो रही है तस्किन अहमद की। तो इस हिसाब से यहाँ पर एम सैफुद्दीन एक बेस्ट सेफ चॉइस बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बांग्लादेश के 7 प्लेयर हो गए, बेस्ट 7 प्लेयर सेलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसमें आपको ऑप्शन बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। पहला काम कि आप सैफुद्दीन और तस्किन अहमद को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, मतलब मेरी सेम टीम मत लगाया करो यार, 50 और बता चुका हूं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ना एक नई स्ट्रैटेजी भी प्लान किया करो। तो यहां पर एक तो ये रिप्लेसमेंट कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा बैटिंग सेगमेंट में तो कोई आपको इंटरचेंज करना नहीं है। ऑलराउंडर में क्या कर सकते हो, ऑलराउंडर में आप यहां पर मेहंदी हसन को तो ट्राई मत ही करो, छोड़ो, आप बस एक ही चेंज करना, ठीक है, उसमें बांग्लादेश में। अब बात करेंगे जिम्बाब्वे की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये बेल का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोटिफिकेशन बार में मेरी वीडियो आ जाएगी। तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनती है अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो 41,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पसंद किया है। जाओ जाके एक बार देखो कि इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या कंटेंट है जो इतना लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जिम्बाब्वे की। सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपर कैटेगरी पे। तो मैं आपको बता दूं विकेट कीपर कैटेगरी में जो आपको मिलने वाले हैं, चकाव्वा मिलेंगे। हालांकि चकाव्वा एक अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने 39, 0, 48, 6, ये इन्होंने स्कोर कार्ड दिया है और 15 मैचों में 12 का एवरेज लिया है। तो अभी फिलहाल तो ये ग्रैंड लीग पिक है, अभी फिलहाल एसएल की टीम में तो हम इनको नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं भाई बैटिंग सेगमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप विकेट कीपर रख नहीं रहे हो, ठीक है, तो आखिर जिम्बाब्वे से रन बनाएगा कौन यार, कोई तो बनाएगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकते सब 1-1, 2-2 रन पे आउट हो जाएंगे, कोई तो बड़ा स्कोर करेगा, है ना। तो अभी यहाँ पर बड़ा स्कोर कौन कर सकता है, देखो भैया माधवारे का अगर मैं स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको बताऊंगा तो 70, 24, 9, 2, 7। हालांकि लास्ट के 3 T20 में बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन अगर आप इनके एवरेज की बात करोगे 10 मैच इन्होंने T20 अभी तक खेले हैं और 22 का एवरेज इनका रहा है। कहने का मतलब ये है T20 में 15 से ऊपर का एवरेज अच्छा होता है, तो 22 के एवरेज के हिसाब से मुझे लगता है कि माधवारी टीम में होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका होना चाहिए, तो भैया मुसाकांदा की अगर मैं बात करूं तो वो तो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। शुंबा की बात करूं, उन्होंने भी 2 मैचों में 2 ही मैच खेले हैं, 10 का एवरेज दिया है, तो शुंबा को भी आप छोड़ ही दो। अब बात करते हैं एक और प्लेयर की जिसका नाम है थोड़ा सा कामुन कुम्वावे, कहाँ ये रहे, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, कामुन हुकामवे इनका नाम है, ठीक है। इनके स्कोर कार्ड की बात करूं तो 28, 10, 44, 0, 1। हालांकि लास्ट के 2 मैचों में नहीं चले, लेकिन अगर आप इनका एवरेज देखोगे तो इनका टोटल ओवरऑल एवरेज 7 मैचों में तकरीबन 20 का रहा है। और जैसा कि मैंने कहा है कि 15 से ऊपर का एवरेज T20 के लिए सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरे बैट्समैन जो हैं वो कामुन हुकामवे होने चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी में भाई किसको लेना है। अच्छा, कई लोग मुझसे कमेंट में आके बोलते हैं सर 10 टीमें दे दिया करिए, हम तो ग्रैंड लीग 10 टीमों से खेलते हैं, 6 टीमों से खेलते हैं, यूट्यूब पे तो एक ही मिलती है। तो भैया अगर आपको भी 10 टीमें चाहिए ग्रैंड लीग खेलने के लिए तो फैंटेसी एस्ट्रो नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट जाओ और उसको ज्वाइन करो, जिससे कि आपको ग्रैंड लीग की टीम्स की दिक्कत नहीं होगी। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ कि कौन खेल सकता है, कौन चल सकता है, कौन जल्दी आउट हो सकता है, किसका कौन ज़्यादा विकेट ले सकता है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रैटेजी पे बेस्ड यहाँ पर 6 से 10 टीमें इस प्लेटफॉर्म पे दी जाती हैं। तो इसलिए टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना, फटाफट से जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑलराउंडर कैटेगरी पे। हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर का स्कोप, 2 प्लेयर का स्कोप बचा है। एक काम करते हैं
कि पहले ऑलराउंडर कैटेगरी में ढूंढते हैं कि भैया कौन सा बेस्ट प्लेयर है जिसको हम लेके जा सकते हैं स्मॉल लीग में, और कौन सा बेस्ट बॉलर है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी की, क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तीन बेस्ट ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन? यहाँ पर आपको सिकंदर राजा बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, इसके बाद आपको डी ट्रिपानो बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, और आर बर्ल यहाँ पर एक और आपको अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तीनों का अगर मैं रिकॉर्ड को कंपेयर करूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो एस राजा की। तो 7, 7, 22, 15 और 41, ठीक है। फिफ्थ डाउन पे आते हैं, यानी कि अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो इनको मौका मिलेगा रन बनाने का, और ये विकेट भी ले लेते हैं, यानी कि लास्ट मैच में इन्होंने 1 विकेट लेकर गया, ये रहा इनका रिकॉर्ड। अब ट्रिपानो की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 20, 15, 28, 6 और 24, यानी कि कहीं ना कहीं एस राजा की तुलना में ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन यहीं अगर मैं आर बर्ल की बात करूंगा, ठीक है ना, तो 32, 1, 2, 40 और 39, यानी कि लास्ट के 2 मैचों में सबसे अच्छी फॉर्म अगर रही है तो वो आर बर्ल की रही है। मेरे हिसाब से आर बर्ल जो है ना वो जिम्बाब्वे से अच्छी पिक हो सकते हैं मेरे हिसाब से। आप चाहें तो ट्रिपानो या एस राजा में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक बॉलर भी ले लेते हैं, हालांकि आर बर्ल बॉलिंग करेंगे लेकिन फिर भी एक बड़ा बॉलर हमारे पास होना और ज़रूरी है जो डेडिकेटेड बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो चॉइस हैं वो कौन होने वाले हैं? देखिए, अगर मैं मुजरबनी की यहाँ पर बात करूँ तो 2, इसके बाद 0, 2, 2, 2, मतलब कॉन्टिन्यू मिनिमम 2 विकेट टेकर ये प्लेयर हैं। और अगर इनके एवरेज की बात करूं तो 15 मैचों में इन्होंने 21 विकेट लिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। 15 मैचों में 21 विकेट लिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। इस हिसाब से मुजरबनी जो है वो डिफरेंशियल पिक होने चाहिए, यानी कि आपकी ग्रैंड लीग और एसएल की हर टीम में होने ही चाहिए। मेरे हिसाब से टीम प्रीव्यू कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी अगर इसमें कुछ और चेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक बार भाई ड्रीम 11 की टीम कैसी रहेगी, सेम कंटेंट के साथ बनेगी या नहीं। देखो ड्रीम 11 में क्या किया, यहाँ पर मैंने एक चेंज किया है। क्या चेंज किया है? महमूदुल्लाह को नहीं लिया, एस राजा को ले लिया। क्यों? देखो ऐसा है ना, उसकी वजह ये है कि महमूदुल्लाह आएंगे 4th डाउन पर। कहाँ पर आएंगे? 4th डाउन पर। और एस राजा आएंगे 5th डाउन पर। तो अगर मान लो कि इसने जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करी तो एस राजा को मौका मिलेगा, एस राजा रन बनाएंगे। और उस कंडीशन में जब बांग्लादेश बैटिंग करने आएगा, सपोज दैट कि लिट्टन दास, सौम्या सरकार, नईम शेख ने एक बड़ा स्कोर करके, मान लो बड़ा स्कोर हुआ ही नहीं, मान लो जिम्बाब्वे ने ज़्यादा रन बनाए नहीं, तो हो सकता है कि महमूदुल्लाह की बैटिंग ही ना आए। कहने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश बाद में बैटिंग करती है तो आपको यहाँ पर महमूदुल्लाह को नहीं लेना है। लेकिन अगर बांग्लादेश बैट फर्स्ट करती है तो एस राजा को निकाल देना और महमूदुल्लाह को ले लेना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर मुजरबनी आर बर्ल। लेकिन इस कंडीशन में आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी से आर बर्ल को निकालकर महमूदुल्लाह को ले लो, ठीक है। ये भी ठीक है ना, एक ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा। तो कैप्टन तो देखो फॉरएवर चॉइस शाकिब अल हसन हैं और वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि सेलेक्टेबल परसेंटेज इनका ज़्यादा है, एक्चुअली में वाकई में जो T20 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। लेकिन वाइस कैप्टन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि वही वाइस कैप्टन कौन रहने वाला है। तो मैं अगर वाइस कैप्टन की बात करूँ तो हमें उसको वाइस कैप्टन बनाना है जो कि अभी तक के मैचों में सबसे अधिक पॉइंट गेन करके गया है। तो उसका नाम है यहाँ पर भाई साहब एम रहमान जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेकर गए हैं, कॉन्टिन्यू विकेट निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर 2 चॉइस हैं, मुजरबनी या एम रहमान, इन दोनों में से किसी को भी जाकर पिक कर सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए, बेस्ट चॉइस बन जाएगी, ठीक है। इसके आगे अच्छा कई लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट में आगे कि सर आपका टेलीग्राम नहीं मिल रहा, क्या करें? ये रहा टेलीग्राम का लिंक। मैच ऑन कैसे डाउनलोड करनी है? ये रहा मैच ऑन का लिंक। सर रेफर कोड क्या डालना है? ये रहा रेफर कोड। तो सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ से जाके मैच ऑन को डाउनलोड करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और रेफर कोड यहाँ पे डालो, जिससे कि 100 रुपीज़ बोनस के आपको खेलने के मिल जाए। तो यहाँ पर वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। ऑलमोस्ट बढ़िया टीम दी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ दी है। अभी भी बता रहा हूँ बहुत सारे चेंजेस में आप कर सकते हैं। आर बर्ल को यहाँ पर महमूदुल्लाह से रिप्लेस कर देना, एक काम ये कर सकते हो। बाकी दूसरा काम बाकी तो ठीक ही है, बाकी टीम ऑलमोस्ट ठीक है। बस यहाँ पर महमूदुल्लाह का और आर बर्ल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बैटिंग को मत छूना, विकेट कीपर को मत छूना, बॉलिंग को मत छूना, बाकी सब ठीक है। बाकी CBC में सी तो कैप्टन बाय डिफॉल्ट शाकिब को ट्राई करना। लेकिन कुछ टीमों में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एम रहमान को C और VC के लिए लिट्टन दास या नईम शेख को ट्राई कर लेना। नईम शेख जो है ना वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए ऐसे के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा, वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अब
IRE और साउथ अफ्रीका के T20 वाले मैच की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।